अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत शुक्रिया इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार फीडबैक और इतने ज़बरदस्त आपके तारुफ हैं कि मैं क्या कहूँ। सो आई एम वेरी ग्लेड कि आपने इसको बहुत सीरियसली लिया और आपने अपनी वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जो मुझे मदद करती है कि मैं आने वाली क्लासेस को इस तरह ऑर्गेनाइज करूँ, इम्प्रोवाइज़ करूँ कि वो वाकई में सब दोस्तों के लिए फ़ायदा मंद हो। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा तारुफ जाना था, एक दूसरे को जानने की कोशिश की थी। मैंने अपने काम के बारे में बताया था, ऑटोमेशन के बेसिक्स को समझा था और साथ साथ में हमने जो ऐप स्क्रिप्ट है, गूगल ऐप स्क्रिप्ट, उसके अंदर हल्की सी छलांग लगाई थी। आज हम थोड़ा सा इसको मजीद समझने की कोशिश करेंगे। खुशी मुझे इस बात की हुई है कि बड़े डाइवर्स किस्म के दोस्त जो हैं वो हमारे साथ इस प्रोफाइल में, इस जर्नी में शामिल हैं। कोई वकील हैं, कोई फ्रीलांसर्स हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ एसईओ या सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, जो सब 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 कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और यही चाहिए था मुझे कि हम एक सीखने वाली कम्युनिटी बनाएं ताकि वाकई में लोग प्रोफेशनली उसको सीखेंगे तो मज़ा आएगा। एक मरतबा फिर वजाहत करता चलूं कि आप अगर बिल्कुल एआई के दुनिया में नए हैं तो पहले आप उर्दू एआई की मास्टर क्लास जो है, जो ख़त्म हो चुकी है, वो जाकर देखें ताकि जब हम एआई का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको वो चीज़ें समझ आ रही होंगी कि हम क्या कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो दोस्त बहुत एक्सपर्ट हैं उनसे मैं सॉरी करता हूँ कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब कुछ पहली दफ़ा सीख रहे हैं, तो वो टर्म्स जो आपको पता होंगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें, इसलिए। और दूसरी वजाहत ये है कि ये यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स नहीं है, चूँकि मैंने कुछ दोस्तों के कमेंट्स देखे थे कि वो यूट्यूब ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं। ये उसका कोर्स नहीं है। ये क्लास जो है मोस्टली फोकस करती है ऑफिस वर्क पे और उन चीज़ों को तेज़ करने की जो डेली की रूटीन में ऑफिस रिलेटेड काम में है, उन पे ज़्यादा फोकस करेगी। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक ऐसी स्किल है जो आप बनाकर किसी और को बेच भी सकते हो। अपना तो आप काम करोगे ही करोगे, लेकिन आप जैसे जो और दुनिया में लाखों काम करने वाले हैं, वो भी सिर्फ इसको अपने पास कॉपी करेंगे और उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। इसके अंदर जो पावर है वो इतना ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये यूट्यूब ऑटोमेशन की क्लास नहीं है। और हम शुरू करते हैं। आज हमारी जो कोशिश है वो ये कि इस क्लास के अख्ताम पर, ये मुख्तसर क्लास होगी, इसके अख्ताम तक हम समझ सकें कि जो ऐप स्क्रिप्ट का जो इंटरफेस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सब नहीं समझेंगे चूँकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आराम आराम से आपको समझाऊंगा। कुछ चीज़ें जो अहम चीज़ें हैं वो समझेंगे। सबसे पहले आप, कल पिछले दफ़ा मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप कैसे ऐप स्क्रिप्ट पे आ सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप इस एड्रेस पे आएंगे script.google.com, तो भी आप यहाँ पर आकर पहुँच जाएंगे। जहाँ पर आपको मेरा माउस या कर्सर नज़र आ रहा है तो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं कि न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, जो से टिपिकल होता है, स्टार्टेड प्रोजेक्ट, ऑल प्रोजेक्ट्स, शेयर्ड विद मी। तो इसमें लोग आपके साथ भी अपने प्रोजेक्ट्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मेरे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट शुरू है ऑटोमेशन क्लास का, जो चल रहा है, उसको मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। अब ये असल में गेम है, इसको हम बोलते हैं कोड जीएस की। जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की विंडो नजर आएगी, code.gs। जीएस का मतलब है गूगल स्क्रिप्ट। ये अंदर जावा लैंग्वेज ही लिखता है, लेकिन इसको गूगल स्क्रिप्ट का इन्होंने नाम दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर्स, अब एआई का दौर है, वो बोलकर समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स यूजुअली कोडिंग में समझते हैं कि 1 1 is 2 2 2 is 4। वो हमारी तरह बोलकर नहीं समझते। अब एआई ने चीज़ों को आसान कर दिया है, लेकिन एआई के पीछे भी कोड चल रहा होता है, तो इसलिए इसको गूगल, यहाँ पर कोड लिखा जाता है। मुझे भी कोड नहीं आता, आपको भी कोड नहीं आता, तो हम कोड लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पर एआई का इस्तेमाल करेंगे। एआई हमें मदद करेगा, लेकिन एआई हमें तब मदद कर सकेगा जब हमें पता हो कि हमें चाहिए क्या। तो जितना हम अपने सिस्टम में हमारे पास क्लियरिटी होगी, इतना ज़्यादा हम चीज़ों को आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, ये लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरी में जैसे आपको पता है कि किताबें होती हैं, तो यहाँ पर आपका कोड आप महफूज कर सकते हो, या आपके पास पहले एक फंक्शन बना हुआ है वो यहाँ पर आता है, ये सेव का ऑप्शन है।
यहाँ पर जैसे बाकी जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर फंक्शन होता है। अभी चूंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ हर एक्टिविटी, जो भी काम होगा वो फंक्शन के बेसिस पे होगा। फंक्शन नहीं होगा वो काम नहीं होगा, तो फंक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर जिस जबान में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे वो होगा कि भाई ईमेल भेजने का फंक्शन, फाइल सेव करने का फंक्शन, पीडीएफ बनाने का फंक्शन, तो हर चीज़ फंक्शन के अंदर डिस्क्राइब होगी। ठीक है, और जब हम रन करेंगे तो ये फंक्शन फिर चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन चलेगा तब जब हम पहले बनाएंगे, डिफाइन करेंगे कि क्या है। फिर ये डीबग का ऑप्शन है। ये ऑप्शन ये कि भाई आपने जो फंक्शन बनाया है, जो कार्रवाई आपने शुरू की, उसमें कोई मसला तो नहीं है। फिर अभी चूंकि कोई फंक्शन है नहीं, तो यहाँ पर आप एक शीट में, एक जो गूगल स्क्रिप्ट में मल्टीपल फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पहले एक्सेल में डेटा जाए, फिर उस डेटा से पीडीएफ से आप फिर ईमेल बनाकर भेजोगे, वो तीसरा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक शीट में code.js में हम 3 फंक्शन या उससे ज़्यादा लिख सकते हैं। यहाँ पर हम प्लस को दबाएंगे, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करेगा। अब ये समझने वाली बात है, आपने इसको बहुत आसानी से समझना है। मैं आपको पहले एक जोक सुनाता हूँ, लतीफ़ा सुनाता हूँ, ताकि आपको ईजीली समझ जाए। आपने सुना होगा यकीनी तौर पे कि एक साहब जो है वो बैंक जाते हैं कि ये सामने वाले बैंक का चेक है, मुझे ये ट्रांसफ़र करवाना है। तो बैंक वाले साहब उसको कहते हैं कि ठीक है, आप जमा करवाइए, ये शाम तक होगा या कल हो जाएगा। तो वो जो साहब हैं वो नए नए होते हैं, तो कहते हैं यार इसमें इतनी क्या देर है, सामने वाला बैंक है, जाके करवा के आओ। तो फिर वो उसे बैंक मैनेजर जो है, जब तब के बहुत डिस्कशन के बाद उसे बोलता है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसको फ़ौरन से कब्रिस्तान नहीं लेके जाते ना, पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे, फिर घर ले जाएंगे, जनाजा पढ़ेंगे, फिर जो है वो कब्रिस्तान में दफनाएंगे। तो द आइडिया इज़ कि हर चीज़ प्रोसेस के तहत होती है। अब आप समझ गए ना कि डायरेक्टली उधर नहीं जाना, हम प्रोसेस के तहत जाएंगे। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। तो जो गूगल स्क्रिप्ट है जो हमने देखा, वो आप समझेंगे लॉजिक है। ठीक है, ये दिमाग है, काम इधर होगा। इसको जो जबान समझ आती है वो आती है कोड की जबान, कि वो कोड आप लिखकर उसको बताओगे, फंक्शन उसको डिफाइन करोगे, उसको समझ आएगा कि भाई मैंने क्या करना है। वरना आप जितना लिखोगे उसको समझ नहीं आएगा, अनलेस वो बात कोड की जबान में ना लिखी गई हो। लेकिन मुझे और आपको कोड लिखना नहीं आता, मगर एआई को आता है, तो हमारी यहां पर मदद जो है एआई करेगी। ठीक है, हम यहां पर एक दफा कोड लिख देंगे, उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा, ये कोड 2 तरीके से काम करता है। एक ये कि इसको फंक्शन जो है वो HTML के साथ लिंक है। मिसाल के तौर पर HTML इसकी आप समझे कि एक ज़ाहिरी शक्ल सूरत है कि यहाँ पर आप कुछ क्लिक करोगे, ये इसको पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन है। ये इस शीट में या गूगल डॉक में या कैलेंडर में या ईमेल में कोई तब्दीली होगी, और जो है वो दिमाग उसको ओके करेगा और आपका फंक्शन हो जाएगा, नतीजा नजर आ जाएगा। लेकिन सब फंक्शंस दिखाने के लिए, सब काम करने के लिए HTML की जरूरत नहीं है। सो मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो काम है वो यहां से यहां ही हो जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर, खुदा न खास्ता मैं दोबारा वही मिसाल देता हूं कि अगर कोई एक्सीडेंटल या चोरी डकैती का केस नहीं है और बंदा ऐसे ही बेचारा फोत हो गया है, तो बस इधर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से कब्रिस्तान या जनाजा, बात खत्म। लेकिन अगर पुलिस केस है तो फिर उसको इधर आना पड़ेगा, इधर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। बहुत सादा मिसाल देके आपको समझा रहा हूँ। सो इस जो HTML वाले की ज़रूरत है वो हमें तब पड़ेगी जब हमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अदरवाइज हम यहाँ पर इनपुट देंगे, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सेल शीट में ही कुछ इनपुट दोगे, वहीं कुछ चेंज करोगे, वहाँ से बात जाएगी दिमाग में, गूगल स्क्रिप्ट में, वो कहेगा कि भाई यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है, अब इस फंक्शन के तहत तुम बताओ कि क्या करना है। ये फंक्शन के तहत दोबारा रिस्पॉन्स करेगा और अगला एक्शन हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। आसान मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर दोनों की मिसाल देता हूँ। यहाँ पर आपका इनपुट है कि आपने एक इनवाइस जनरेटर बनाया है। ठीक है, HTML की लैंग्वेज में ही बनेगा, वो भी AI बनाएगा, मैं और आप नहीं बनाएगा, हम सिर्फ बताएंगे। HTML की ज़बान में हम बोलेंगे ये हमारा जो है वो इनवाइस जनरेटर है, कि वो हमारी वेबसाइट पर है, हमने कस्टमर को भेजा हुआ है कि अपनी इंफॉर्मेशन लिखेगा। फिर हमने इसको वापस फंक्शन के साथ लिंक किया है कि जब इस फार्म के ज़रिए, जब इस वेबसाइट के ज़रिए ये इंफॉर्मेशन आएगी,
तो तुमने इसको समझना है फंक्शन को, और यहाँ से घुमाकर तुमने दिमाग में लेकर जाना है। दिमाग तुम्हें बताएगा, फिर तुमने उसको एप स्क्रिप्ट के जरिए, मतलब इस गूगल ऑफिस में स्पेस में लेकर आना है। सादा मिसाल देता हूँ और आपके लिए आसान करता हूँ। यहाँ पर फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि आपने एक रिक्वेस्ट जनरेट की है कि आपको इनवाइस भेजी जाए। आप कस्टमर हैं, या कस्टमर ने कोई आपको ऑर्डर किया है, ठीक है। कस्टमर ने यहाँ पर आपकी वेबसाइट, ये आप समझे कि वेबसाइट है, यहाँ पर ऑर्डर देखा कि मुझे एक अदद फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन चाहिए। ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आके पहुँचेगा, एंट्री यहाँ पर होगी इस एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में चूंकि आपका फंक्शन पहले ही ऐड है कि जब भी इसमें कोई नई एंट्री होगी तो ये दिमाग से पूछेगा कि अब क्या करना है। तो ये वाला फंक्शन ये उसे बताएगा कि जब भी कोई इस एक्सेल शीट में एंट्री होगी तो इसकी पीडीएफ जनरेट होगी, ठीक है। पीडीएफ जनरेट होगी, ये फंक्शन उसको दोबारा बता रहा है। पीडीएफ को कहा जा रहा है कि जब भी कोई पीडीएफ जनरेट होगी उसके बाद ईमेल जाएगी। ईमेल क्या करती है, ईमेल दोबारा फंक्शन को पढ़ती है और नतीजा हासिल होता है। कि यहाँ से दो ऑप्शंस हैं, एक तो या तो आपके पास यहाँ से आएगा अगर आउटसाइड से आपने कहीं से रिस्पॉन्स लेना है, अगर नहीं लेना है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अपने घर का ही मामला है तो इनपुट यहीं से ही जाएगा। आपने ऑफिस एक्सेल शीट में अपने लिए फंक्शन सेट किया हुआ है कि जब भी मैं लिखूंगा पास एक्सेल शीट में तो यहाँ से इधर कॉल जाएगी दिमाग में कि भाई मैंने इसको पास कर दिया, अब आगे क्या करना है। तो इस जो कोड की ज़बान समझेगी कि मुझे पहले ही बताया गया है कि जब भी इस शीट की एक्सेल शीट में या गूगल शीट में कोई चीज़ चेंज होगी तो उसके बाद मैंने अगला फंक्शन रन करना है कि उसको पीडीएफ में सेव करना है और नतीजा देना है। फिर इस सूरत में वो एचटीएमएल के पास आएगा ही नहीं। जो मैंने आपको हॉस्पिटल वाली पुलिस केस वाली मिसाल दी है, ऐसे आपने इसको समझना है, ठीक है। जो हम जितना भी काम करेंगे वो इधर होगा, लेकिन ये एक दफ़ा वाला काम होगा कि ये आप कर देंगे, उसके बाद आप करते रहेंगे, आप मतलब जो भी आप इनपुट देते रहेंगे आपको रिजल्ट आते रहेंगे। इसको फिर आपको छेड़ने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि ये जो आपका शीट है या डॉक्यूमेंट है इसमें फंक्शन आप, एक तो ये कि आप मैन्युअली रन करो कि मैं क्लिक करूं तो ये हो जाए। दूसरा फिर इसमें ट्रिगर्स आते हैं कि भाई रात के 12 बजे जैसे ही इसमें कोई एंट्री आई हो इस भाई साहब का दिमाग जागे और ये देखे कि यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है। वो फिर देखेगा कि अच्छा यहाँ पर 5 एंट्रीज हुई हैं, तो वो क्या करेगा, फंक्शन के मुताबिक 5 एंट्रीज के लिए ईमेल्स बना के जनरेट कर देगा। आई बात समझ में। फॉर इंस्टेंस आप एक जो है वो ब्लॉगर हैं, आप एक न्यूज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। आपने कहा कि यार मैं रोज़ाना अपनी जो भी मेरी खबरें पब्लिश होंगी वो मैं इस लिंक के ज़रिए यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। रात को 12 बजे तुमने चेक करना है कि कितनी नई चीज़ें आई हुई हैं। उस बुनियाद पे तुमने एक ईमेल कर देनी है, मुझे ईमेल कर देनी है, मेरे क्लाइंट को ईमेल कर देनी है, मेरे कस्टमर को ईमेल कर देनी है, या मेरे मैनेजर को ईमेल कर देनी है। वो आपने फंक्शन सेट कर दिया। तो वो ट्रिगर्स होंगे जिन पर हम आगे चल के बात करेंगे। अगर नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकेंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको जो फंक्शन वाला बता रहा था कि ये कोड जीएस हमने खोला हुआ है। यहाँ पर हम इस तरह फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन से हेलो और अस्सलाम वालेकुम। ये फंक्शन होता है, जब हम ये लिखेंगे कोड रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। आपको याद रखना होगा कि हर फंक्शन का एक नाम है। मिसाल के तौर पर ईमेल भेजने का फंक्शन है, लिस्ट को एडिट करने का फंक्शन है, लिस्ट को अपडेट करने का फंक्शन है, पीडीएफ को क्रिएट करने का फंक्शन है। जब ये फंक्शन लिखे होंगे तब ही वो एक्शन काम करेंगे। तो हमने फंक्शन, अगर हमने फॉर एग्जांपल लिखा ही नहीं है कि भाई ये शीट पीडीएफ बन जाए, तो वो काम होगा नहीं। वो काम फंक्शन के तौर पर लिखा होना चाहिए, वो इस तरह कोड की जबान में लिखा होगा। लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम वो एआई से लिखवाएंगे। हम कहेंगे भाई हमें ये फंक्शन लिख के दो, वो लिख कर देगी एआई, वो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे। हमें सिर्फ अपनी साइंस बनानी होगी कि भाई हमने करना क्या है। उसमें जितना हम क्लियर होंगे इतना हमें आसानी होगी, ठीक है। आपने अभी परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरी गारंटी है कि आप इसके आखिर तक, इस क्लास के आखिर तक आप ये बनाना सीख चुके होंगे, ठीक है। और अब ये दूसरा जो मैं आपको HTML वाला बता रहा था, ये ज़ाहिरी शक्ल और सूरत है। ये वेबसाइट की सूरत में, फॉर्म की सूरत में आपको नज़र आएगा। ये आप किसी को लिंक भेजेंगे कि यहाँ पर आप अपना फॉर्म भरें,
वो आपके उसको तो ज़ाहिरी शक्ल सूरत नज़र आ रही होगी, लेकिन आपके बैक एंड पे वो फंक्शन से आपके गूगल जो आपका कोड है, स्क्रिप्ट है, उसके साथ लिंक होगा। इधर इसको एजुकेट किया जाएगा कि भाई जैसे ही कोई यहाँ पर बटन क्लिक होगा, तुमने गूगल स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करना है। वो एक्टिवेट होगी, वो आपके शीट में फाइल एंट्री करेगी, वो आपके पीडीएफ सेव करेगी, वो ईमेल करेगी विद जस्ट वन क्लिक, और आपको वो सारी चीज़ें करनी नहीं होंगी। आई होप कि आपको मैं समझाने में जो है वो कामयाब हुआ होगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप दोबारा उसको सोचिएगा। ये वो सारे फंक्शंस हैं जो हम इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इनको डिटेल में नहीं लेके जाता क्योंकि आपके लिए बर्डन हो जाएगा। ये फंक्शंस फॉर एग्जांपल, जब शीट में कोई सेल अपडेट होगा, जब कोई फार्म का डेटा जमा करेगा, जब हम कोई ट्रिगर ऐड करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, या जो ऑलरेडी शीट सिलेक्टेड है उसमें से डेटा चेंज करेगा, या आपके ड्राइव में ये खुद ही ढूंढेगा कि इस शीट का नाम की कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है, वहाँ से डेटा उठाएगा, मखसूस सेल से डेटा उठा सकता है, या जब आपके लिए ऑटोमेटिकली नंबर्स जनरेट करेगा। मिसाल के तौर पर आप किसी को सर्टिफिकेट भेज रहे हैं तो आप उसको कहेंगे सर्टिफिकेट 123, सर्टिफिकेट 124, ये खुद ही पढ़ के देखता जाएगा कि आखिर में कौन सी एंट्री हुई है, फिर अगला नंबर ऐड करता जाएगा। जैसे आपके ऑर्डर नंबर हुए, इनवाइस जनरेट हुई, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये मैं अभी आपको बताता नहीं हूँ क्योंकि आपके लिए बर्डन हो जाएगा, बट ये सारे फंक्शंस हैं जो हम उस शीट में एडिट कर सकेंगे। तो मैं इस क्लास को मज़ीद लंबा नहीं करना चाहता, आप दोबारा इसको देखिएगा और आप शीट के साथ ये जो मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई हैं उसको समझिएगा। उससे पहले वाला जो ये बेसिक वाला आइडिया है इसको समझिएगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको क्लियरिटी आ गई ना कि कैसे काम होना है, फिर कोड वोड मसला नहीं है, वो एआई लिखेगी। हमें सिर्फ जो क्लियरिटी चाहिए वो इस चीज़ में चाहिए कि भाई एक तरफ से इनपुट आता है, इनपुट इसमें दो तरफ से आएगा, एक इंटरनली आएगा, घर से काम हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी गूगल ऐप स्क्रिप्ट की तरफ जाना होगा, ठीक है। और उसके बाद नतीजा आएगा। एक आता है बाहर से इनपुट जो HTML की सूरत में होता है, वो भी काम इधर ही करेगा, ऑफिस के अंदर ही, इन्हीं एप्स के अंदर ही, बट उसको भी ऐप स्क्रिप्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। सही है। तो आप मुझे बताइए कि आपका कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, या अगर आपको जो भी समझ आया है तो आप उसको कैसे आप एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपको जिन दोस्तों ने बताया कि वो स्कूल चलाते हैं, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि अच्छा मेरा जो यूज़ केस ये होगा कि मेरा टीचर जो है वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट इंटर करेगा, यहाँ पर शीट में डेटा आएगा, जो ऐप स्क्रिप्ट है या जो दिमाग है या कोड की ज़बान में, उसको वो रिज़ल्ट बनाकर मुझे भेज देगा या हमारे एडमिन को भेज देगा। या जो रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे कि कुछ लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, कुछ लोग यूजुअली मेडिकल के शोबे के दोस्त कुछ जो थे वो रिपोर्ट रिक्वेस्ट करते थे, तो वो आप ट्रिगर की सूरत में या एक्शन की सूरत में इस पर सेट कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपको समझाने में जो है वो कामयाब हुआ हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। और ये इसको मुख्तसर करते हैं, अगली क्लास में हम बाकायदा तौर पर एक फंक्शन रन करके देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जितनी जल्दी आप फीडबैक देंगे इतनी जल्दी हम अगली क्लास में जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।